गुरु नानक जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह के बगीचे में लगे हुए फूलों के लिए बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है और बिना देखभाल के फूल कभी भी खिलते नहीं हैं और नहीं अपनी खुशबू से चारों तरफ सुगंध को फैलाते हैं, ठीक वैसे ही हमें बच्चों की देखभाल के लिए बहुत ज़रूरत होती है कि उनको सही गाइडेंस मिले, सही मार्गदर्शन मिले, जिससे कि हमारे बच्चे आगे जाकर के अपनी सुगंध को फैलाएं और हमारे बगीचे के लिए चार चांद लगाएं। एक राजा है, उसके दो बेटे हैं और दोनों ही बेटे बहुत ही अच्छे, होनहार और अच्छे कार्यकर्ता हैं। राजा सोचता है कि मुझे दोनों में से सिर्फ एक को ही राजा बनाना है, तो मैं दोनों में से एक को किसको राजा बनाऊं? लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। कोई उसे राय देता है कि दोनों में से आप दोनों को तो राजा नहीं बना सकते, सिर्फ आपको एक को राजा बनाना होगा। उसके लिए आपको करना है कि आप इन दोनों की परीक्षा लीजिए और जो परीक्षा में सफल हो जाता है उसको आप राजा बनाइएगा। राजा वही सोचता है, दोनों की परीक्षा लेता है और दोनों को बुलाता है और कहता है कि ये 2 एकड़ ज़मीन मेरी है। इस ज़मीन में मैंने एक लोहे के संदूक में हीरे जवाहरात गाड़ दिए हैं और जो 2 दिन के अंदर अंदर इन हीरे जवाहरात वाले लोहे के संदूक को मेरे पास लेकर के आएगा, मैं उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ये सुनकर के दोनों बच्चे राजा के बहुत ही विचलित हो जाते हैं, लेकिन अंदर से खुशी भी होती है कि देखते हैं पिताजी किसको राजा बनाते हैं। बड़ा बेटा था, वो बहुत ही नटखट था, वो बहुत ही उतावला था और छोटा बेटा था, बहुत ही सिंसियर था, बहुत ही सीरियस था। बड़ा बेटा तुरंत ही रात को उसको नींद नहीं आती है, वो ले जा करके और खुदाई करना शुरू कर देता है। रात ही रात में 1 एकड़ ज़मीन की खुदाई हो जाती है, लेकिन छोटा नहीं जाता। छोटा सोचता रहता है। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी वो खुदाई करता है आधे एकड़ ज़मीन की, तो 1.5 एकड़ ज़मीन की खुदाई बड़ा बेटा कर देता है, लेकिन कहीं भी उसको लोहे का संदूक नहीं मिलता। छोटा ये चीज़ देखता रहता है। वो सोचता है कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। वो इंजीनियर को बुलाता है, प्लानिंग करता है और प्लानिंग के बाद में वो जाता है खेत पर, फिर खेत को दिखाता है इंजीनियर को और वो नपाई करवाता है और उसके बाद में जैसा इंजीनियर राय देते हैं फिर वो खुदाई करवाता है और खुदाई करवाने के बाद लोहे का संदूक उसको मिल जाता है। दूसरे दिन बड़ा बेटा जो आधे एकड़ की ज़मीन रह गई थी वो जाता है। तब तक छोटे बेटे ने खुदाई कराने के बाद उसको निकाल लिया था। वो आधे एकड़ की खुदाई करवाता है, लेकिन उसको कहीं लोहे का संदूक नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले ही छोटे वाले बेटे ने ले लिया था। जब राजा दोनों बच्चों को बुलाता है, फिर पूछता है कि दोनों में से कौन इस परीक्षा में सफल हुआ, तो बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी आपने जो कहा था वो ऐसा है ही नहीं, कहीं भी लोहे का संदूक था ही नहीं। फिर पिताजी छोटे से पूछते हैं, तो छोटा हंस करके कहता है कि पिताजी आप बड़े हैं, कभी आप झूठ नहीं बोल सकते, मैंने लोहे का संदूक निकलवा लिया है और मेरे पास में है। पिताजी बहुत खुश होते हैं। फिर छोटा बेटा सारी बातें बताता है कि मैंने किस तरह से प्लानिंग के बाद एक छोटे समय में सफलता प्राप्त की है। तो मेरा बच्चों आपसे कहना यह है कि कोई भी काम हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे कुछ और प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी कार्य हो, आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, आपको तुरंत कार्य नहीं करना है। किसी भी कार्य को करने से पहले आप सोचिए, सोचने के बाद निर्णय लीजिए, तब आप जरूर सफल होंगे। एकदम से जो कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं वो कभी तो सफल होते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते। मैं फिर से आपको गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं देती हुई धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।